नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप स्वागत करता हूं आपका करियर प्लानेट की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि आप प्राइस बेस्ड स्टॉक आइटम रेट्स जीएसटी सिनेरियो में किस तरह से टैली के माध्यम से ऐड करेंगे और उन्हें किस तरह से सेल और परचेज करेंगे। आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस का आंसर देने वाला हूं जो मुझसे बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। बहुत सारे यूज़र्स को प्रॉब्लम हो रही है कि सर हमारे इनवॉइस में सीजीएसटी और आईजीएसटी या एसजीएसटी के रेट्स ऑटोमेटिक कैलकुलेट नहीं हो रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम फोकस करेंगे कि आपसे कौन कौन सी मिस्टेक्स ऐसी हो रही हैं जिससे आपके इनवॉइस में टैक्स कैलकुलेशन ऑटोमेटिक नहीं हो रही है। इस तरह से आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आप कैश परचेस और कैश सेल्स की एंट्री जीएसटी के माध्यम से टैली में किस तरह से पोस्ट करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ अभी कर लीजिए, और साथ ही साथ आप चैनल को जब सब्सक्राइब करें तो उसके पास में जो बेल आइकॉन है उसे भी आप क्लिक कर दीजिए, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली जो मिस्टेक आपसे हो सकती है वो हो सकती है डेट की मिस्टेक। हमारा जीएसटी अप्लाई हुआ है इंडिया में 1 जुलाई को, और कई बार हमें ध्यान नहीं रहता है और हम लोग 1 अप्रैल में ही एंट्री पोस्ट करना चालू कर देते हैं। तो 1 अप्रैल में अगर आप एंट्री करेंगे तो आपको टैक्स कैलकुलेशन अपने इनवॉइस में ऑटोमेटिकली दिखाई नहीं देगी, ऑटोमेटिक कैलकुलेट नहीं होगा। आप अपनी इनवॉइस की डेट 1 जुलाई सेट कर सकते हैं। जुलाई सेट करने के बाद आपको टैक्स कैलकुलेशन ऑटोमेटिक दिखाई देगी। पर आप देख रहे होंगे कि मैंने ये जो इनवॉइस बना रखी है इसमें फिर भी टैक्स कैलकुलेशन ऑटोमेटिक मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है, और डेट भी मैंने 1 जुलाई ले रखा है। तो दोस्तों, इसके लिए दूसरी मिस्टेक हमसे ये हो सकती है कि हम अपना जो लेज़र बनाते हैं, जैसे मैंने यहाँ डेमो क्रेडिटर लेज़र बना रखा है, कंट्रोल एंटर से मैंने इसकी प्रॉपर्टीज़ को ओपन कर लिया है, और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि मैंने क्या मिस्टेक की है। सेकंड मिस्टेक हमसे हो सकती है कि हम पार्टी का स्टेट सेलेक्ट करना भूल गए हैं। दोस्तों, टैली को ये पता नहीं चलता है कि जो पार्टी आप बना रहे हैं वो पार्टी लोकल स्टेट की है, लोकल क्रेडिटर है, या वो इंटरस्टेट पार्टी है। इंटरस्टेट होने पर वो आईजीएसटी चार्ज करेगा, और लोकल स्टेट की पार्टी होने पर वो बिल पर सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज करेगा। तो यहाँ पर आपको लोकल पार्टी है तो मैंने यहाँ पर राजस्थान ले लिया, क्योंकि मेरी कंपनी मैंने राजस्थान में बनाई है इसलिए राजस्थान ले लिया। और अब मैं जब कंट्रोल ए करके देखता हूँ अपनी इनवॉइस को तो देखिएगा टैक्स ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया है। इसी तरह से F2 से जब आप डेट इंसर्ट करते हैं तो जैसे मैंने 10 जुलाई डाली तो यहाँ पर मैं डेट डाल पा रहा हूँ क्योंकि ये हमारे पास लाइसेंस वर्जन है। दोस्तों, लाइसेंस वर्जन पर ही आप डेट चेंज कर सकते हैं। एजुकेशन वर्जन पर हर मंथ की 1st डेट, 2nd डेट और 31st जिस मंथ में आ रहा है वही आप डेट चेंज कर पाएंगे। इसके अलावा आप वहाँ पर एजुकेशन वर्जन में डेट चेंज नहीं कर पाएंगे। तो मैंने 2 मिस्टेक्स के बारे में आपको इंडिकेट किया, एक तो डेट वाली मिस्टेक, दूसरी लेज़र वाली मिस्टेक। अब बात करते हैं कि हम टैली में जीएसटी के साथ कैश की परचेस और कैश सेल्स की एंट्रीज को किस तरह से पोस्ट करेंगे। दोस्तों, जब आप कैश की एंट्री पोस्ट करते हैं, जैसे कैश मैंने पार्टी के नेम में कैश ले लिया और यहाँ पर परचेज लेजर परचेज यूज़ किया, ली जीन्स 1 नॉम एंटर, और इसके ऊपर टैक्स चार्ज किया सीजीएसटी। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर टैक्स की कैलकुलेशन ऑटोमेटिक नहीं हो रही है। इसके लिए आपको क्या करना है, जब आप कैश का लेजर सेलेक्ट करते हैं और जो रेसिपिएंट की डिटेल खुलती है उसमें या तो आप कैश का लेजर लेते वक्त नीचे स्टेट राजस्थान सेलेक्ट कर लीजिए और उसे रेगुलर, जैसा भी आप चाहें रेगुलर दिखाते हुए एंटर प्रेस कर लीजिए, और यहाँ पर आप देखेंगे टैक्स कैलकुलेट हो गया है। दूसरा तरीका यह है कि आप कैश जब परचेस कर रहे हैं तो कैश के साथ साथ आपने जिस पार्टी से गुड्स परचेस किया है, कैश भले ही परचेस किया है पर कोई न कोई पार्टी से तो आपने परचेस किया ही होगा, उस पार्टी का लेजर आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैंने लोकल क्रेडिटर का लेजर यहाँ सेलेक्ट कर लिया। ऐसी कंडीशन में उसकी सारी डिटेल हमको यहाँ आ जाती है, और डिटेल आने के बाद हमारे इनवॉइस में टैक्स ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाता है। जैसे सीजीएसटी और एसजीएसटी देखिए यहाँ पर कैलकुलेट हो गया है। तो दोस्तों, इस तरह से आप कैश परचेस की एंट्री इजीली इनवॉइस में कर पाएंगे। अब हमको बात करनी है सेल्स की एंट्री। जब आप F8 में जाते हैं और कैश सेल्स को दिखाते हैं तो इसकी एंट्री भी आसानी से हम कर सकते हैं। या आप रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर ले लीजिए, देन सेल्स में आइटम इनपुट कर लीजिए और सीजीएसटी और एसजीएसटी की कैलकुलेशन ऑटोमेटिक आपको डिस्प्ले हो जाएगी। दोस्तों, ये काम आप आसानी से कर सकते हैं, पर कई बार जब कैश की एंट्री हम लोग कर रहे होते हैं तो भी टैक्स कैलकुलेट
नहीं होता है। वो कंडीशन फिर से मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। परचेज वाउचर ओपन कर लीजिए आप और सबसे पहले F12 प्रेस कर दीजिए। F12 में नीचे आप देखेंगे यहाँ पर स्टेटरी ऑप्शंस जो आ रहे हैं उसमें अलाउ मॉडिफिकेशन ऑफ टैक्स डिटेल फॉर GST। दोस्तों इस ऑप्शन को आप यस कर दीजिए। इससे जब भी आप कैश की एंट्री करेंगे तो आपको GST टैक्स डिटेल के बारे में टैली आपसे पूछ लेगा। देखिए मैं इसको यस कर देता हूँ। यस करने के बाद कैश में फिर से एंट्री करता हूँ और अब आपको यहाँ पर सप्लाई डिटेल वगैरह कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एंटर कर दीजिए और परचेज़ की एंट्री करते वक्त आपके सामने एक नई स्क्रीन विंडो खुल जाएगा। क्लासिफिकेशन नेचर पूछ रहा है आपसे। यहाँ आप सेलेक्ट करना होगा आपको कि आप किस तरह का परचेज़ कर रहे हैं। यदि आप इंटर स्टेट परचेज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ पर उसी कैटेगरी को सेलेक्ट कीजिए, इंटर स्टेट परचेज़। देखिए यहाँ पर परचेज़ टैक्सेबल यानी लोकल स्टेट वाला और परचेज़ इंटर स्टेट परचेज़ टैक्सेबल। जैसे सपोज़ मैंने इंटर स्टेट परचेज़ टैक्सेबल ले लिया है। ऐसी कंडीशन में जो गुड्स हम परचेज़ करेंगे उस गुड्स पर IGST चार्ज हो जाएगा। ये IGST की कैलकुलेशन हो गई। अगर आप इसकी जगह पर यूज़ करते परचेज़ टैक्सेबल तो वो इंटर स्टेट परचेज़ होता और उसके ऊपर CGST चार्ज होता। अब देखिएगा CGST और SGST की कैलकुलेशन आपके सामने है। तो इस तरह से भी आप अपनी एंट्रीज़ में कैश परचेज़ को यूज़ कर सकते हैं, कैश सेल्स को यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अगर आज का हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, उपयोगी लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। पुराने सारे वीडियोस को देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक्स दे दिए हैं, आप वहां जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।